हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपके विशेष डिमांड पर सरल वाक्यों का कैसे संस्कृत में अनुवाद करें इसके विषय में देखेंगे। तो आप सभी का एक बार स्वागत है स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल पर। तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें प्यारे बच्चों। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं, हर एक बात को गौर करते हैं, तो हमारा दावा है 100% कि आपको सरल वाक्यों का अनुवाद करना बखूबी आ जाएगा। चलिए इन्हीं भरोसा और विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं आपके लिए संस्कृत अनुवाद कैसे करें। संस्कृत अनुवाद नियम सहित में क्या है। संस्कृत अनुवाद करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ मूलभूत बातों को ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है, जैसे ही किसी सरल वाक्य को अनुवाद करना प्रयास करेंगे तो उसमें हम उसके कर्ता की पहचान करेंगे। कर्ता जो क्रिया को करने में सहायक होता है, कर्ता की पहचान करेंगे। शुरू वाले वाक्य में अक्सर कर्ता रहता है, जैसे मैं जाता हूँ तो मैं करता हुआ, सोहन पढ़ता है तो सोहन करता हुआ, तो कर्ता का ध्यान रखेंगे। इसके बाद काल का ध्यान रखेंगे। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। वर्तमान काल में बात कही गई है कि भूतकाल में कि भविष्यत काल में, इस बात का भी ध्यान रखेंगे वाक्य को गौर से पढ़ने के बाद। फिर देखेंगे पुरुष। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और पुरुष तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन पुरुष होते हैं। तो पुरुष को ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष में बात कही गई है, प्रथम पुरुष में आ रहा है बात कि नहीं, कि मध्यम पुरुष में आ रही है कि उत्तम पुरुष में आ रही है। तो पुरुष पर ध्यान रखेंगे कि पुरुष तीन है और तीन कैटेगरी में कौन सी बात आ रही है वाक्य में। वचन, फिर वचन पे ध्यान रखेंगे। वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसा नहीं कि आप वचन को एक वचन, द्विवचन और अमिताभ बच्चन समझ जाइएगा। चलिए डेट्स ओके। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक की बोध होती है एक वचन से, द्विवचन से दो की बोध और बहुवचन से दो से अधिक की बोध। तो वाक्य में आप वचन पर भी ध्यान रखेंगे। ये शुरुआती सरल वाक्य को करने के लिए इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला हो गया पुरुष पे। पुरुष प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है कि उत्तम पुरुष में वाक्य है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा बात यह है कि वचन पर ध्यान रखेंगे। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद हम आते हैं कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से 8 भेद होते हैं। तो कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह का प्रयोग है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो कारक का स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बखूबी उसके विषय में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी चलते हैं सरल वाक्यों को अनुवाद करना सीखने। अब चलते हैं वचन। वचन तो हो गया। इसके बाद चलते हैं क्रिया। जो कर्ता के करने में सहायक हो उसको क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, जाना, ये सब क्रिया है। मैं पढ़ता हूं तो मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं, तो पढ़ने की क्रिया कर रहा हूं। तो वाक्य को पढ़ने पर क्रिया का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद है धातु। धातु के अनुसार ही वाक्य को आगे सजाते हैं। धातु जैसे पढ़, लिख, धाव, गच्छ, वध, भ्रम, ये सब क्या है, धातु है। तो धातु कोष पर भी ध्यान रखेंगे। धातु का ध्यान रखेंगे कि धातु का प्रयोग कैसे, किस प्रकार से करना है। तो हम ये वाक्य को बनाएंगे तो इस समय देख लेंगे। चलिए पहले अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दोहराते हैं। देख लीजिए, ये है पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। इसके साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो वह, वे दोनों और वे सब, ये आपको स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का ख्याल रखेंगे ये सब। फिर दूसरा है सा। प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा सा माने भी वह और सह मीन्स भी वह। तो सा का अर्थ हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए और सह का अर्थ होगा पुल्लिंग के लिए। तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स भी वे दोनों, लेकिन ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए दोनों के लिए प्रयोग होगा। ते मीन्स वे सब, ता मीन्स भी वे सब, वह सब, और तानी मीन्स भी वे सब, वो सब। इस तरह से स्ट्रक्चर मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, शब्दार्थ पर ध्यान रखेंगे। युवाम मीन्स तुम दोनों, युवा मीन्स तुम सब। तो त्वम, युवाम, युवम, ये मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम,
मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम आता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, उत्तम पुरुष में एक वचन में हम आ जाता है, ध्यान रखना है। दूसरा है द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम, फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम आता है। वयम का अर्थ होता है हम सब। अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रक्चर से हम आगे की बात बढ़ाएंगे। फिर देखिए पढ़ है, पढ़ धातु का रूप लिए हैं हम गम का भी ले सकते थे, हंस का भी ले सकते थे, धाव का भी ले सकते थे, लेकिन पठ का लिए हैं आपको आसानी के लिए। पठ पढ़ना अर्थ होता है, धातु रूप लट लकार में लिए हैं, वर्तमान काल में लिए हैं। लकार का वर्तमान काल का चर्चा कर रहे हैं इस समय, चूंकि शुरुआत है इसलिए वर्तमान काल से स्टार्ट करते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन में पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में आ गया आपको पठती, जिसका अर्थ है पढ़ना, पढ़ता है। प्रथम पुरुष द्विवचन में आ गया पठता, प्रथम पुरुष बहुवचन में आ गया पठंती, माने पढ़ते हैं। इसी के अनुसार दूसरा है पुरुष में प्रथम पुरुष एक वचन में पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठता, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठक, माने पढ़ते हैं। फिर आते हैं उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामह, जिसका अर्थ होता है पढ़ते हैं। तो ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे याद रखेंगे स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ये याद रख लेंगे। फिर इसके बाद अगर पठ का है तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। पठामी, पठावा, पठामह, ये उत्तम पुरुष एक वचन का तीसरा लाइन है। इस तरह से हम पूरे स्ट्रक्चर को एक बार याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। और इसको याद करना बहुत आसान है। जब बैठेंगे पढ़ने के लिए अनुवाद के विषय सोचेंगे तो ध्यान रखेंगे कि स एक वचन प्रथम पुरुष में स होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते होता है। इसका बखूबी ख्याल रखेंगे। अब चलिए इस संरचना के अनुसार, इस कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम आपको वाक्य बनाना बताते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम लिख दिए हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसमें वह का शब्दार्थ होता है, सह मीन्स होता है वह, तो वह का सह लिख दिए। पढ़ता है, पढ़ना का होता है पठ। आप यहाँ पर देख लीजिए, पठती माने पढ़ता है, तो यहाँ से एक उठा लिए और यहाँ से पहला उठा लिए, दोनों से पहला पहला उठा लिए। ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में सह, फिर प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, तो यहाँ वह पढ़ता है तो सह पठती। देख लीजिए जगह, प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ से सह उठाए हैं, तो इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन में पठती उठाए हैं। यहाँ पर अगर रहता कि सह वह लिखता है तो सह लिखती, तो यहाँ लिख धातु का रूप चलता, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। लेकिन पठ धातु की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इससे संबंधित बात को हम इस रूप में आसानी से सजा के लिख सकते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का याद रखेंगे कि भाई वे दोनों का संस्कृत में क्या होता है, तो वे दोनों का होता है तौ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तौ मीन्स वे दोनों, पुल्लिंग के लिए। तो तौ, अच्छा पढ़ते हैं, तो तौ जो है आपको प्रथम पुरुष एक वचन में है। चलिए इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। तो इसको भी खोजेंगे कि क्रिया धातु रूप में प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा है, तो ये हो गया पठतः। तो जब हम प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ लिए हैं, जो कि और इसके दूसरे धातु रूप में हम देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता है, तो तौ के साथ लगा देंगे पठतः, तौ पठतः। वे लोग पढ़ते हैं। अब वे लोग, तीसरा आ जाइए। मान लीजिए यहाँ देख लीजिए ते है, ते मीन्स होता है बे लोग या बे सब, बे लोग या बे सब, बे लोग लिख देते हैं। चलिए तो बे सब या बे लोग पढ़ते हैं, तो ते, फिर तीसरा ते कैसे कहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, तो इसको हम प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे क्या है
पठंती। देख लीजिए ये स्थान यहाँ ते है तो यहाँ भी पठती पठंती है, तो ते के साथ लग जाएगा पठंती। तो बे सब या बे लोग पढ़ते हैं तो ते पठंती। अब आते हैं दूसरा, ये चौथा वाक्य में आते हैं, चौथा सेंटेंस का अनुवाद करते हैं हम। देखते हैं जैसे यहाँ लिखा है तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, कैसे हुआ? तो त्वम देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये चौथा पॉइंट दे दिए हम, त्वम पठसी। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम है, तो इसमें भी खोजेंगे कि कौन मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में ये है पठसी, तो त्वम पठसी हो गया। इस तरह से बच्चों हम आगे भी सजा लेंगे। जैसे ये हो गया। 5 में आ जाइए, युवाम, तुम दोनों, युवाम करता तुम दोनों, यहाँ पर देख लीजिए तुम लोग या तुम सब पढ़ते हो, तो युवाम तुम दोनों, सॉरी तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो गया युवाम मीन्स तुम दोनों, आप पढ़ते हो। तो अब देखेंगे कि ये मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम है, तो यहाँ भी हम खोजेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में पठता है, तो युवाम के साथ पठता एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम अनुवाद में इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम अनुवाद को सरल रूप से पठ धातु के रूप में बना सकते हैं। इसी तरह से लिख धातु या हंस धातु या जो भी रहेगा, जैसे वह हंसता है तो यहाँ हो जाएगा स हंसती हो जाएगा, पठती की जगह पर हंसती हो जाएगा। वे दोनों हंसते हैं तो हंसता हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम तिंग प्रत्यय का भी ध्यान रखेंगे। तिंग प्रत्यय, ती, देखिए तिंग प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में आके लगता है, जैसे ती, तिंग प्रत्यय में ती है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। तो ये याद रखेंगे, तिंग प्रत्यय याद ध्यान रखेंगे। तिंग प्रत्यय से क्या होगा कि हम किसी भी धातु को तिंग प्रत्यय से सजा के उसका रूप लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमको लिखना है लिख धातु का लट लकार में अगर हमको लिखना है, लकार पर ध्यान रखेंगे, तो लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखावह। इस तरह से लिख धातु का इसमें सेट हो जाएगा। जिस धातु का सेट करना चाहेंगे लट लकार में, फिर सिर्फ तिंग प्रत्यय को ध्यान रखेंगे और धातु का नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे गच्छ है तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। गच्छ मीन्स जाना होता है, जैसे वह जाता है तो सह गच्छति हो जाएगा। वे दोनों जाते हैं तो गच्छता हो जाएगा, माने पठ के जगह पर गच्छ लग जाएगा। यहाँ पठ के जगह पर जितने भी है पठ चेंज हो जाएगा, सिर्फ गच्छ लग जाएगा। और तिंग प्रत्यय जैसे है तैसे रहने देंगे। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आम। तो अनुवाद को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको कर्ता की पहचान करना होगा। इसमें कर्ता कौन है? वह। इसमें है वे दोनों, तुम, ये सब कर्ता है। हाँ, इसमें से नाम भी रहेगा। यदि जैसे सीता पढ़ती है तो सीता पढ़ती है तो स के जगह पर हम सीता लिख देंगे, सीता समझेंगे। सीता पढ़ती है तो सीता भी एक वचन प्रथम पुरुष में आ जाएगा। नाम भी रहेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ आ जाएगा। अब पढ़ती है तो पठती, सीता पढ़ती, पठती। इस तरह से वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें तो स्पष्ट है कि तो मीन्स वे दोनों होता है, आप पठता माने पढ़ते हैं। तो नाम भी रहेगा तो नाम को हम सजा लेंगे। सह एक वचन प्रथम पुरुष में ही नाम सब कोई आएगा, है ना। दो नाम रहेगा तो द्विवचन प्रथम पुरुष में आ जाएगा। 2 से अधिक नाम रहेगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। धातु कोष पर ध्यान रखेंगे। पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना। कितना आसान है, देखिए कितना सरल है। धाव मीन्स दौड़ना, गच्छ मीन्स जाना, वद मीन्स बोलना, भ्रम मीन्स घूमना, हंस मीन्स हंसना, पस मीन्स देखना, चल मीन्स चलना, चर मीन्स चरना। बकरी चरती है तो चरना हो जाएगा यहाँ पर। स्प्री मीन्स याद करना, दह मीन्स जलना, नम मीन्स प्रणाम करना, पत मीन्स गिरना, फल मीन्स फल, रट मीन्स रटना, खाद मीन्स खाना, पच मीन्स पकाना। तो बच्चों आप इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से ध्यान रखेंगे और फिर अनुवाद के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारा आपको अनुवाद इसी बेस्ट पर, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, इसी धातु रूप के आधार पर, धातु कोश के आधार पर हम अनुवाद बनाना आपको देंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको लोड कर देंगे और आप इसको देख के इस वीडियो अपने कॉपी पे सारे चीज़ को अनुवाद बनाने के लिए सारे चीज़ को उतार लेंगे बखूबी, और फिर इस नियम का ध्यान रखते हुए उसको बनाने का प्रयास करेंगे।
तो ये वीडियो आप सभी के लिए वर्ग 5 से लेके और वर्ग 10 तक, 10वीं वर्ग तक ये वीडियो आपको काम आएगा। इस वीडियो को, ये चूंकि अनुवाद करने का एकदम शुरुआती दौर है, और फिर आपको इससे जटिल अनुवाद करना सिखाएंगे। संस्कृत व्याकरण की बातों को बताएंगे, कारक की चर्चा करेंगे, काल के सभी कालों की चर्चा करेंगे, वचन तो बता दिए हैं, क्रिया और धातु रूप क्या होता है इसके विषय में विशेष आपको बताएंगे, जो कि संस्कृत व्याकरण को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको अब रेगुलर मोड में इस तरह से वीडियो संस्कृत व्याकरण से संबंधित, संस्कृत अनुवाद बनाने से संबंधित वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको समझें, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको वह बात बहुत ही सरल शब्दों में समझा दें। तो प्यारे बच्चों, एक बार ठीक से देख लें। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवाम, अहम, अवाम, वयम। फिर आते हैं पर धातु के रूप में। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है पठति, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो ये चीज है। इस स्ट्रक्चर पर आधारित मैंने वाक्य बनाना आपको सरल रूप से सिखा दिया। इसके साथ कर्ता और कर्तृपद के विषय में मैंने बताया है। कर्तृपद समझे हैं, काल समझे हैं, पुरुष क्या होता है, कारक, वचन, क्रिया और धातु, इसके विषय में मैंने सामान्य रूप से कुछ बताया है। साथ ही धातु कोश मैंने लिख दिया है, जिसे आपको ये याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड अनुवाद देंगे, और फिर अनुवाद बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने, समझने और बखूबी संस्कृत व्याकरण की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको प्रयासरत हैं। आप हमारे चैनल्स पे जुड़े रहिए, और यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।